हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर, मैं हूं अंकित शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से हर एक स्टूडेंट जो अपनी जीके को इंप्रूव करना चाहता है या फिर वो नीट एग्जाम देना चाहता है, सीयूटी का एग्जाम या एमयू बीएससी या किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे सही। और अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे और आप नॉलेज लेना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से अपार आप लोगों को नॉलेज भी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। और अगर हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं और इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। जैव विविधता एवं संरक्षण के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को जानेंगे और उसके साथ साथ में उनके आंसर क्या हैं उनको भी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग 2 बार ज़रूर देखना, जिससे कि इसमें जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ, एक बार आप लोगों को क्या काम करना है, वीडियो को पहले देखना है, ठीक है। दूसरी बार में क्या काम करना है, वीडियो को दोबारा इसकी जो वॉइस है उसको कम करके या बंद करके खुद से आपको इसका आंसर लगाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को 2 बार वीडियो देखनी है और उसके साथ साथ में इसके हर एक प्रश्न को अच्छे से समझना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना करते हो, चाहे आप नीट की, बीएससी नर्सिंग या एमयू या फिर सीयूटी, और उसके साथ साथ में अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक जीके की तरह भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले नंबर का है, सन 1992 में 1992 में रियो दी जेनेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था। मतलब एक क्या नाम है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये सम्मेलन किस चीज़ के लिए किया गया था उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से करने होते हैं। इस चैप्टर में हम जैव विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो ये क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इससे लाभ के धारण के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो यही आ जाएगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानिक संरक्षण की विधि नहीं है। तो ये जो है ना, ये इन सीटू वाला है, इन सीटू कंजर्वेशन, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नहीं है। क्या पूछा है इसने, नहीं का आंसर आपको बताना है। तो पवित्र वन स्वस्थान होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये भी होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी होता है, लेकिन वानस्पतिक उद्यान जो है ये जो होता है XC2 होता है, वही स्थान होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर तभी आप उसका आंसर दीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पादपों और जंतुओं को विलोपन मतलब लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है के कगार पर लाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है आवासीय क्षति एवं विखंडन। लगातार जंगलों को काटने से जंतुओं की, पेड़ पौधों की जातियां लगातार कम होती जा रही हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो यही है, ऑप्शन बी। तो लगातार हमें क्या काम करना चाहिए, आवासीय विखंडन को, क्षति को रोकना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परागकण का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। तो इसको किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है ना। और आप लोगों को बता दें, इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोल देते हैं। ये मैंने करा रखा है, आप जब नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे तो वहाँ पर ये आसानी से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थानीय संरक्षण में नहीं है। तो देखो, पहले स्वस्थानीय संरक्षण में नहीं है, इस टाइप से पूछा था, अब कह रहा है स्थानीय संरक्षण में नहीं है। तो वानस्पतिक उद्यान ये होता है, जे भी होता है, बीज बैंक भी होता है, लेकिन पवित्र उपवन जो होता है ये होता है स्वस्थाने में, और उसने हमसे नहीं पूछा है, तो आंसर हमारा आएगा बी। तो 5 का आंसर आएगा बी। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चंस को करना है। जंतु मैंने आप लोगों को वो पढ़ा रखा था ना, स्वस्थाने वही स्थाने, चेक करके देखना है। IN-SITU XC2 जो करा रखा है उसके जो एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन एग्जाम्पलों से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आज मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया भी था। निम्न में से कौन संकटमयी प्राणी एवं पौधों के वाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है, 6 वाला। तो आपको बता दें ये संबंधित है वन्य प्राणी सफारी पार्क। यहाँ पर प्राणी और पौधों को मतलब कि सुरक्षित रखा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णन किया था? तो इन्होंने जाति क्षेत्र संबंध के बारे में एक चार्ट बनाकर दिया था, एक मतलब कि रेखा चित्र दिया था। आप जब मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में आपको दूसरा या तीसरे पेज पर ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती, वह क्या कहलाता है? तो मैंने आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व करा रखा था ना या नहीं? तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो जिसमें सबसे अंदर वाला जो था ना, उसको हम बोलते हैं क्रोध क्षेत्र। तो क्रोध क्षेत्र जो होता है यहाँ पर कानूनी रूप से ये सुरक्षित होता है, मानव का कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऑप्शन आएगा ए, 8 का ए। बायोस्फीयर रिजर्व में इस टाइप का मैंने डायग्राम बनवा रखा है, वहां पर चेक करके देख सकते हैं आप। अगला है, नॉर्मन मेयर्स द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहचाने जा चुके हैं? तो आपको बता दें 34 ऐसे हैं जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं जो वो पहचाने जा चुके हैं, जिनमें कि 4 हमारे भारत में भी मौजूद हैं, जिसमें कि शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। एक है, ध्यान से नाम सुनना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। एक है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में अभी और भी क्वेश्चन तुम देखोगे कि यहाँ से आएंगे। एक क्या है? पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट को अपने दिमाग में बसा लो, 2-4 बार बोल लो, क्योंकि ये हॉटस्पॉट का है, क्योंकि इस पश्चिमी घाटी से कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगले नंबर का है, ध्यान से सुनना, श्रीलंका, इंडो बर्मा, एक ये है, एक है पूर्वी हिमालय और लास्ट है सुंडालैंड। ये 4 हैं और चारों को आप ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोग भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है, मतलब कौन सा सही दिखाया यहाँ पर गया है? पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जैव विविधता के लिए संकटग्रस्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे ये हाँ बिल्कुल सही बात है, ये एकदम ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ये संकटग्रस्त हो चुका है हमारा ऑप्शन ए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि लाल सूची का मतलब रेड डाटा बुक किनके आंकड़े में सूचना देता है? तो ऐसी सभी जातियां, ऐसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो संकट की कगार पर हैं, संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनका पूरा जो आंकड़ा है वो रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। और ये रेड डाटा बुक जो है IUCN संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसको भी आप ध्यान रखना, इससे भी आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं। विख्यात कस्तूरी मृग तो जानते होंगे, तथा हंगुल निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग और हंगुल जो है ये मिलेगा आपको डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, आइए, ये तो हो चुका है हमारा। आगे हम बढ़ते हैं। अब भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है गंगा की शार्क। क्या गंगा की शार्क है? क्या ब्लू व्हेल है? क्या समुद्री घोड़ा है? या नदी की डॉल्फिन है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, तो आपको बता दें ये ऑप्शन जो 13 में का डी वाला जो दिखाई दे रहा है, नदी की डॉल्फिन, यही है। ठीक है, सरिता डॉल्फिन जो है और इसको पवित्र गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियों में ये देखने को मिलती है ज़्यादातर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु भी हमारी ये है गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन या नदी की डॉल्फिन, इस तरीके से आ सकता है। तो आंसर डी है इसका। जंतुओं और पादपों की विलुप्तीकरण में से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है? तो आपको बता दें, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका था, आवास हानि और खंडन, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है लोगों, मतलब कि जीव जातियों के कमी के लिए। एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति जो अन्य नहीं पाई जाती, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय जाति। ऐसी जाति जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको स्थानिक जाति भी बोला जाता है। वह स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? तो वह स्थानीय संरक्षण में आएगा बीज बैंक। क्या आएगा? बीज बैंक। बाकी के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, ये जो है ये स्वस्थानी में आते हैं, ये आएंगे इन सीटू में, और बीज बैंक जो है एक्स सीटू में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जाति जो निकट भविष्य के में विलोपन के उच्च जोखिम की चरमता का सामना कर रही है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलेंगे क्रांतिक संकटापन। क्या बोलेंगे? क्रांतिक संकटापन जाति बोलते हैं, जो निकट भविष्य के कगार में है। अगला है, कौन सा संगठन जातियों की रेड डाटा सूची को प्रकाशित करता है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था, IUCN के द्वारा ये मतलब कि होती है, और आपको शायद पता भी होगा, बता रखा है मैंने।
निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सीटू पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता? क्या बोला इसने? नहीं होता। एक्स सीटू का मतलब वही स्थानीय संरक्षण। तो इसमें जो आंसर आएगा बताओ कौन सा आएगा? इसमें आएगा स्थानांतरण जुताई। क्या आएगा? सी। 13 में का सी है। वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या है? मैंने बताई भी थी आप लोगों को कि कवक की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। और आपको जहाँ तक पता होगा आप चेक करके देना, मैंने ऐसे गोला गोला से बनवा रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है मैंने, और वहाँ पर कवक नाम दे रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। और अगर उसकी पूछे कशेरुकी में, तो कशेरुकी में मछलियों की संख्या ज़्यादा है। अगर जंतुओं में ऑलमोस्ट सबकी पूछे तो इंसेक्ट की, कीटों की सबसे ज़्यादा है। भारत में निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? क्या बोला मैंने? है। तो अभी मैंने लिख के बताया था ना, बताया था पश्चिमी घाट। आगे देख लो पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट, पवित्र उपवन विशेषता किस संदर्भ में उपयोगी होते हैं? ये इसलिए उपयोगी हैं कि दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का जो संरक्षण है वो किया जाता है। तो ऑप्शन आएगा डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? फिर आ गया नहीं आ गया ये? पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां किसकी होती हैं? तो बताओ सबसे ज़्यादा किसकी प्रजातियां हैं? 25। तो बताएंगे कीटों की। कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारतवर्ष में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता निम्न में से किस एक में होती है? तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, नहीं कराया था? कि जो चावल की है, चावल की सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? जैव विविधता मिलती है ना। बताइए, रखी थी मैंने 50,000 से अधिक। भारतीय गैंडा प्राकृतिक रूप से किस भारतीय राज्य का एक निवासी है? 31। इसका आंसर बताना है आपको। ये असम। क्या है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मैंने बता रखा था तुम्हें, एक सिंग वाला जो गैंडा था। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय उपवन में बाघ एक निवासी नहीं है? तो यहाँ पर देखो इसने हमसे नहीं पूछा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर बाघ नहीं होंगे। तो आपको बताता, मैंने बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में था, और यहाँ पर एशियाई शेर रहा करते थे। जब यहाँ पर शेर है तो इसका मतलब यहाँ पर बाघ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। रणथंबोर, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन, यहाँ पर बाघ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस एक में सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? तो वो मिलती है हमें आम में। किसमें मिलेगी? आम में सर्वाधिक विविधता मिलेगी। ये भी मैंने आप लोगों को आनुवंशिक विविधता में बता रखा है। उसके मैंने बताया था कि एग्जाम्पल पर ध्यान देना, ये एग्जाम्पल से उठे हुए क्वेश्चन हैं। और मैंने बोला था कि जो मैंने आप लोगों को नोट्स सेंड किए हैं उसमें जहाँ भी अंडरलाइन हो रहा हो, जहाँ रेड कलर से लिखा हुआ हो शब्द, ठीक है, और जो चार्ट हैं उन पर ध्यान दे लेना। बाकी के सारे क्वेश्चंस इन्हीं तीनों चीज़ों से आपके हो जाएंगे। निर्वाहशील टिकाऊ विकास विषय पर विश्व सम्मेलन 2002 कहाँ पर हुआ था? ये आपको बताना, तो बताएंगे आप। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था ये, है ना। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक पर्यावास और उससे जुड़ी विशिष्ट प्रणाली को गलत मिलाया गया है? क्या बोला इसने? गलत मिलाया गया है। तो आपको बता दें, डाचीकामा राष्ट्रीय उद्यान, हिम तेंदुआ, ये गलत है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे नई जातियों का नहीं, पृथक्करण प्राणी जाति में कोई परिवर्तन नहीं किया था, गलत है। नई जाति बननी रुक जाती है, गलत है। जनन पृथक्करण के द्वारा नई जाति बनती है। तो आंसर हमारा डी है 40 का। अगला, निम्न में से कौन सा एक स्वस्थानी संरक्षण से सम्मिलित नहीं है? क्या है? नहीं है, ठीक है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि नहीं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वानस्पतिक वाटिका। क्या होगा? बॉटनिकल गार्डन, ये इसमें आएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में एक संकटाग्रस्त प्राणी एक राष्ट्रीय उपवन को सही मिलाया गया है? तो देखते हैं किसको सही मिलाया गया है, इसमें चेक करते हैं। तो वो सिंह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में नहीं, सिंह तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता था, तो ये तो गलत है। जंगली गधा दुधवी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं, ये भी गलत है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो घना राष्ट्रीय उद्यान में थी, ये भी गलत है। तो ये आ जाएगा हमारा कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो गेंडा वाला है असम में, ये आ जाएगा। भारत में निम्न में से किसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना गया है? कितनी बार? देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी घाट 43 का, कितनी बार नहीं आया ये वाला। निम्न में से किस जोड़े में दोनों ही पादप संकटग्रस्त जीव माने गए हैं? एक प्राणी है और एक पौधा है। तो बता दें, तो वो रीसस बंदर नहीं, ये नहीं।
आपको बता दें, इमली खूब है, सिनकोना खूब है, बरगद खूब है, इनमें क्या दिक्कत है। लाल पांडा है ना, ये संकटग्रस्त की कगार पर है, तो ऑप्शन हमारा आएगा ये वाला, ऑप्शन ए 44। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना, 45 वाला मत करना, ठीक है। अगला है, भारत के जैव विविधता अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 46। तो 46 का आंसर आएगा ए। क्या आएगा? ए आएगा, 2002। किस क्षेत्र में पादप विविधता के संरक्षण के लिए आपके विचार में सर्वाधिक प्रभावशाली विधि क्या है? इसमें आप लोगों को ये बताना है। पादप विविधता के संरक्षण के लिए आपके विचार में सर्वाधिक प्रभावशाली विधि क्या है? 47। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में किस समूह में संकटापन स्पीसीज की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा भाई साहब हमारी है स्तनधारी की, ठीक है। वह कौन सा संकटापन प्राणी है जिससे विश्व की सबसे बढ़िया, सबसे हल्की, सबसे अधिक गर्म तथा सबसे ज़्यादा कीमती ऊन प्राप्त होती है, शाहतूत प्राप्त होती है? 49। तो आपको बता दें, वो हमारा आंसर आएगा 49 का चीरू। क्या है? चीरू। अगला हमारा है, वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? 50 में का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, इसका भी आंसर के क्या आएगा। और इसका आंसर मैं वीडियो में बता चुका हूँ 2 से 3 बार। तो जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, वो अच्छे से समझा होगा, वो आसानी से इसका जवाब बता देगा। और जिसने ध्यान से नहीं देखी वीडियो, तो भाई आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए फिर। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो को 2 बार ज़रूर दिखा करो, एक बार नहीं। एक बार पहला काम क्या करो, पहले वीडियो देखा करो, पहले वीडियो फिर नोट्स फिर वीडियो। इस तरीके से अगर आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया तो 101% आपका जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ भी जाएगा और पेपर टाइम में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी नीट MCQ की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाइए देखिए और वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उनको